नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पे। तो हम आज करने वाले हैं अपने आखिरी 60 दिनों की प्लानिंग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी हो अगले 60 दिन के लिए, जहां पे आप मैथ को पूरी अच्छी तरीके से निचोड़ सकें, है ना। पूरे 60 दिन को कुछ हमें इस तरह इस्तेमाल करना है कि जब ये 60 दिन कंप्लीट हो, आप एग्ज़ाम के हॉल में बैठे हों, एग्ज़ाम दे रहे हों, तो आपके मन में थोड़ा सा भी शक न रहे कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है, मुझसे होगा कि नहीं होगा। समझते हैं अपने आखिरी 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या रखे अपना, ताकि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल 100% निकल के आए। इससे पहले मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि यहां पे मालवी एकेडमी क्रैश कोर्स लेके आ चुका है आप सभी लोगों के लिए, जो कि ये क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है आपका 18 मार्च से ऑनलाइन मोड में और 19 मार्च से ऑफलाइन मोड में। तो दोनों ही मोड में ये हमारा कोर्स होने वाला है। करने क्या वाले हैं इस कोर्स के अंदर कि हम लोग अपने सबसे पहले सिलेबस को 30 अप्रैल से पहले खत्म कर देना है। इसके बाद इसमें हमारा दोनों ही होने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलेगा मोड। चैप्टर वाइज बिल्कुल रैपिड रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन के साथ, बुकलेट के साथ खूब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। किस मोड में भैया? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चों को जो बुकलेट है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाली है। ऑफलाइन से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये जो बुकलेट मिलेगा ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। फिर उसके बाद आपके लिए हर चैप्टर का चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा मालवी एकेडमी के एप्लीकेशन पे, ताकि आप क्या कर सको कि वो चैप्टर जब आपका कंप्लीट होगा, आप चैप्टर देंगे तो आपको ये पूरी तरीके से पता चल सकेगा कि क्या प्रोग्रेस है आपका, और ये टेस्ट आप कितनी बार भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 1 या 2 बार या 3 बार, आपको जितना मन होगा आप उतनी बार दे सकोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 10 फुल आपका सिलेबस पे, पूरे की पूरी सिलेबस पे 10 मॉक टेस्ट भी देंगे हमको एट द एंड में। एट द एंड ऑफ द आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास 10 मॉक टेस्ट रहेगा आपकी पूरी तैयारी को जांचने के लिए कि भाई किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है। मीडियम जो होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हो। कोर्स की फ़ी की बात करें तो ये 1200 से लेके 1999 तक होने वाला है। ऑफलाइन बैच जो होगा वो 7000 का होगा बच्चा, ये ऑनलाइन मोड के लिए है, और ऑफलाइन के लिए 7000। ऑफलाइन वाले बच्चों को अगर ऑनलाइन का एक्सेस चाहिए तो उनको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और यहाँ इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप 18 मार्च से पहले अपने कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपने क्रैश कोर्स से। बात करेंगे हम लोग अब अपने तैयारी की कि हमारा तैयारी क्या हो भाई। सबसे पहला जो फेज़ होगा हमारा वो पहले 2 हफ्तों के लिए, कि मतलब पहले 14 दिन के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हम पहले 14 दिन अपने हर एक चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे। पूरी चैप्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कि हमको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्या है एनसीईआरटी बुक से देख के, और हमारे बुकलेट में भी आपको पूरी की पूरी थ्योरी प्रोवाइड की जा रही है। तो हम आपका जो पहला 2 हफ्ते का स्ट्रेटजी है वो क्या क्या है कि भाई चैप्टर क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, सारे फॉर्मूला वगैरह, प्रमेय वगैरह बिल्कुल आपके पास तैयार होना चाहिए। हर एक चैप्टर पे जो टॉपिक है कम से कम एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन हम लगाएंगे। इसके बाद टॉपिक को प्रायोरिटाइज भी करेंगे, मतलब कि भाई आपके पिछले पेपर में जो सीयूटी का जो पिछला पेपर हुआ है कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, तो भाई सीयूटी के प्रश्नों पत्रों के रूप से भैया कहाँ कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिल्टर करके उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे। अगला क्या है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे, मतलब कि जब चैप्टर आप देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, हर एक चीज़ हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर टेस्ट वगैरह देख के हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपके मालवी एकेडमी पे टेस्ट अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से हम लोग टेस्ट देके अपनी तैयारी को ट्रैक करेंगे। ये हमारा पहले 2 हफ्ते की स्ट्रेटेजी है। अगले अपने
तीसरे से लेके छठवें हफ्ते में हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना है बच्चा, एकदम कठोर अभ्यास में लग जाना है। चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब बुकलेट के हमें क्वेश्चंस लगा लगा के बिल्कुल एकदम अपने आप को क्या कर लेना है, तैयारी अच्छी कर लेनी है। अब जो हमारी क्वेश्चन लगाने का जो तरीका होगा वो लेवल 1 से लेके शुरू करेंगे, लेवल 3 तक पहुंचेंगे, मतलब धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर एक चैप्टर में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन तो हमको लगाना ही है। ठीक है, अगला क्या है, अध्याय का परीक्षण। मतलब बच्चा जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो टेस्ट दे के एनालाइज कर लेंगे परफॉर्मेंस क्या है हमारा। इसके बाद जब आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पे काम नहीं रुकेगा, काम क्या करना है कि भाई किस तरह का गलतियां आप बार बार कर रहे हैं वो आपको ढूंढना होगा, किस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या गड़बड़ी आ रही है वो आपको ढूंढना होगा, ताकि उस चीज़ को क्या कर सके, हटाया जा सके, वहाँ से उसको दोहराया न जाए। तो कौन से क्वेश्चन में क्या गलतियां बार बार हो रही हैं इसके बारे में भी हमको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा आखिरी के 2 हफ्ते क्या करना है। आखिरी के 2 हफ्ते हमको पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल करवाएंगे क्रैश कोर्स के लिए, वहाँ पे हमें देना है टेस्ट। तो 14 दिन बचेंगे, हम अगर 1 या 2 से मॉक टेस्ट भी अगर दिन में करेंगे तो हमारा बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कम से कम 2 टेस्ट देना है पर वीक, या फिर हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये टेस्ट आप मालवी ऐप पे देंगे। ठीक है, अगला क्या है कि डिटेल में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइजेशन करना है कि कैसी रही हमारी एग्ज़ाम, कैसा रहा मॉक टेस्ट, हम कहाँ पे अब मजबूत थे, कहाँ कमज़ोर हैं, हर एक क्षेत्र को पहचानना है। जहाँ पे मजबूत हैं उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें गौर देते रहना है। जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में कमियाँ हैं, उस चैप्टर को हम फिर से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन एक्सेस रहता है, वीडियो आपका भाई लेक्चर सेव रहेगा, वहाँ पर हम फिर से जाएंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ अगर तो फिर इसके बाद हमें अच्छा सा एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू बनाना है, रिव्यू बना लेना है अपना कि भाई हम कहाँ कहाँ गड़बड़ थे, कहाँ कहाँ कमजोरियां थी हमारे अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमें अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम करना है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो स्पीड था उसी स्पीड पे हमें जीवन भर रह जाना है, स्पीड भी बढ़ाओ, एक्यूरेसी भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेटजी है बच्चा हमारे 8 हफ्तों का, मतलब लगभग की 60 दिन की। नेक्स्ट, अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में लगे हुए थे, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, जिनको सीयूटी की अभी सी भी नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे हमें तैयारी करनी है, उनके लिए क्या है कि सबसे पहले हमारा जो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है उससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स बहुत मददगार होगा आपके लिए। ठीक है, ये रामबाण साबित हो सकता है। इसके बाद हमें नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी अपने टॉपिक में से हर एक चैप्टर में से हट चुकी हैं तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। पीवाईक्यू और एमसीक्यू बुकलेट हमको लगा लेना है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू बुकलेट में से लगाना है। हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बाबू, कोई भी छोड़ना नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन, आसान से आसान, हार्ड से हार्ड। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो बार बार दोहराए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं हर साल, उस तरह का सवाल अगर पूछा गया है, कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में हम उसको बार बार सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला बुक तैयार करेंगे। ठीक है, ये मैथ के लिए नहीं, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए कि भाई मैथ के चैप्टर्स में जो जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, हर एक फॉर्मूला का हम एक छोटी सी पतली सी कॉपी में सबको नोट करेंगे, ताकि कभी भी हमें क्या करना हो, रिवीजन करना हो, तो वो बुक खोल के, वो कॉपी खोल के आराम से रिवीजन हमारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट भी देते रहना है लगातार, ताकि पता चल सके कितने हम पानी में हैं और कितना ऊपर हैं। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें संघर्ष आपको ज़्यादा लग रहा है, उसको भाई प्रयास करने की हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल भी तैयारी अभी सीयूटी की नहीं हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शुरू से ही तैयारी अभी भी कर रहे हैं, शुरू से ही जुड़ गए थे सीयूटी के लिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको ना बच्चा क्रैश कोर्स तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, बहुत मददगार साबित होगा। यहाँ पे क्या है ना, ये रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, सारे चैप्टर में कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रैश कोर्स से जब जुड़ोगे ना तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। नए सिलेबस के अनुसार आपको भी पढ़ना है। ठीक है भाई, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है हर एक चैप्टर में।
फार्मूला रिवाइज आपको भी करना है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था फार्मूला बुक बना लेना, तो भाई रिवीजन उससे भी कर लेंगे। अपने शिक्षक से जुड़े रहें भाई, ठीक है। जो आपके पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ के लिए मैं हूँ, बाकी हर एक जो आपके चैप्टर्स फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके टीचर से जुड़े रहिए बच्चा, ठीक है, ताकि आपको अपने बारे में पता चल सके क्या कमियां हैं, क्या आपके अंदर अच्छाई है, सब आपके टीचर आपको भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो वो आपके बारे में आपको बता सकते हैं। मॉक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट तो आपको भी देना ही है, और अगर कहीं आपको रिवीजन करना है तो आप उमंग 2.0 से तो जुड़े ही थे, साथ ही साथ यूट्यूब पे महाकुंभ भी है, वहाँ से भी रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो कर रहे हैं अभी भी। अब कुछ और भी हमारा दिनचर्या क्या होना चाहिए, दिनचर्या की बात कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर हमको पढ़ते ही रहना है ना, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश भी करना है। तो बच्चा कम से कम 3 से 4 घंटे डेली हमको पढ़ना है ना। एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमारे लिए सुचारू हो भाई, पढ़ाई के लिए बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, शांत हो, है ना। कहीं पे कोई आपको व्यवरोध ना हो, पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेना। साथ ही साथ रेगुलर ब्रेक भी लेते रहिएगा, है ना। कुछ आप एक आध चैप्टर पढ़ लिए या टेस्ट वगैरह देख लिए तो कुछ देर रुक जाइएगा। लगातार पढ़ रहे हैं 3-4 घंटे तो आप क्या होते हैं, बोर हो जाते हो, आपका भी दिमाग चकराने लगता है। तो 5-10 मिनट का बीच बीच में हम ब्रेक लेते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद भाई निद्रा, ठीक है, निद्रा त्याग के कोई भी काम नहीं करना है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे हमें क्या करना है, एक बढ़िया साउंड स्लीप लेना है, ठीक है। तो भाई सोने से भी परहेज बिल्कुल नहीं, ये जो सोओगे ये आपकी बॉडी रिचार्ज कर देगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको भाई पता होनी चाहिए। और क्या क्या करना है भाई हमको, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। 15-20 मिनट अपने प्रगति के बारे में भी सोचिए। ऐसा नहीं सोचिए कि आँख बंद करके बस पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना खुद का भी निरीक्षण करिए, ठीक है, कि कितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, कितनी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है, किस सब्जेक्ट में भाई आप स्ट्रांग है। इस चीज़ को भी हमको भाई एक क्या करना है, स्ट्रेटेजी लेके चलना है, एनालिसिस करके चलना है कि किस सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना चाहिए, उसको पहचानना पड़ेगा। तैयारी आप अपनी शॉर्ट के हिसाब से करिए, मतलब कि स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, और क्या आपके लिए थ्रेट है। मतलब कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है तो वो आपके लिए अवसर हो जाएगा। जो सब्जेक्ट थोड़ी सी आपके लिए क्या है भाई कमज़ोर है, उसमें वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तो ये एनालिसिस करके चलना है हमें। इसके बाद बच्चा अपने शिक्षकों से, मार्गदर्शनों से भाई बार बार अपना रिव्यू करते रहिएगा, पूछते रहिएगा कि क्या भाई हो सकता है कि इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। ये बातें आप अपने कर सकते हैं, अपने घर परिवार में, दोस्तों से, अपने टीचर से भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ यार, ठीक है। जैसे आज फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट कर लो। सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी दे दो। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने आप को भाई क्या करो, अपनी तारीफ करो मनी मन, है ना। खुश हो कि हाँ ये हमसे हो गया, ये हमसे हो गया। मन को भाई स्ट्रेस फ्री रखो, ठीक है। ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब आखिरी समय में हमको क्या क्या याद रखना है भाई, जब आपका एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक हो, सर पे हो, तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला सीट, वही चीज़ भाई बना के रख लेना, ताकि भाई लास्ट में फार्मूला आराम से रिवाइज हो सके। रटने के बजाय बच्चा हमको कंसेप्ट को समझ लेना, कंसेप्ट को समझना रटने के बजाय। अगला क्या है कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में एक ही सवाल पे हम 15 मिनट निकाल दिए, 10 मिनट निकाल दिए, तो बाकी के सवाल मुश्किल हो जाएंगे फिर आपके लिए ना। तो टाइम को भी अच्छे से, स्पीड, एक्यूरेसी भी आपका रहे, इसके ऊपर भी सोचना है ना। फिर इसके बाद बिल्कुल शांत रहना है और एकदम आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंट होके जाना है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। इतनी चीज़ें हमको बिल्ड करके चलनी है। तो बस इतनी चीज़ें करेंगे बच्चा, 60 दिन के अंदर बिल्कुल आप तैयार हो जाओगे, एकदम पत्थर बन जाओगे, तैयारी आपकी बिल्कुल बम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लगातार प्रयास और रणनीतिक योजना ही सफलता की कुंजी है। प्रयास करते रहना है, हमें प्रयास अपनी कभी रोकनी नहीं है, ठीक है। तो भैया आपको भाई फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, इवैल्यूएशन करो, मॉक टेस्ट दो और कंटिन्यूअस आपका भाई सुधार होते ही रहना चाहिए। बस इतना ही करो, यही आपके 60 दिन की योजना होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए, बहुत बहुत आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और क्रैश कोर्स से भी जल्दी से जल्दी जुड़िए। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्रैश कोर्स में। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।